इस कहानी की शुरुआत होती है माइलो नाम के एक आदमी से जो ऑटिज्म नाम की दिमागी बीमारी से पीड़ित है। यहाँ माइलो एक रेडी पर नजर रखे हुए था और अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। इसके साथ ही वो अपने आसपास हो रही चीजों को भी नोटिस कर रहा था, जैसे कि एक पैसेंजर बस, सड़क किनारे बैठा एक आदमी, सड़क पर मौजूद एक पॉट होल और तेज रफ्तार से आती हुई साइकिल। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर माइलो ने रोड को क्रॉस किया और अपनी जेब में पड़ी पेंसिल को एक मेल बॉक्स पर रख दिया। अब माइलो के ऐसा करने से वहाँ एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हुई और जब एक टैक्सी उस पॉटहोल से गुजरी तो पानी की छींटों की चलती वो पेंसिल जमीन पर गिर गई। अब जमीन पर गिरी इस पेंसिल को देखकर सड़क किनारे बैठा ये आदमी उसे उठाने गया, पर अगले ही पल वो साइकिल वाला इस आदमी से टकरा गया और यहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अब इस हादसे की चलती बस में मौजूद ड्राइवर का ध्यान भटक गया और उसने ये नहीं देखा कि सिग्नल पर रेड लाइट जल चुकी है। इस लापरवाही की चलते बस ने उस लेडी को टक्कर मार दी जिस पर माइलो नजर रखे हुए था, और इस तरह से माइलो ने अपनी कैलकुलेशन के दम पर एक खून कर दिया और उसे बड़ी चालाकी से एक हादसा बना दिया। अब अगले सीन में हम ओलिविया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो FBI के फ्रेंच डिपार्टमेंट में काम करती है। आज ओलिविया काफी दिनों बाद काम पर लौटी है क्योंकि पिछले मिशन के दौरान उसके सर में थोड़ी चोट आ गई थी और इसलिए ओलिविया को एक लंबी छुट्टी पर भेजा गया था। अब जब ओलिविया हेडक्वार्टर्स पहुंची तब चार्ली नाम की एक दूसरी ऑफिसर ने उसका वेलकम किया। चार्ली इन सभी का हेड है और इस पूरे डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर भी। इसके बाद हम FBI के चीफ बिशप को देखते हैं जो अपने ऑफिस में किसी से बातें कर रहा था। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि ओलिविया एक असली इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है और उसे दूसरे यूनिवर्स से बुलाया गया है। चीफ ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पिछले मिशन के दौरान ओलिविया की जान चली गई थी। अब चूंकि ओलिविया उनकी सबसे बेस्ट एजेंट थी इसलिए चीफ उसे खोना नहीं चाहता था और इसलिए उसने एक क्लोन के अंदर ओलिविया की सारी यादें डाल दी और उसे फिर से जिंदा कर दिया। अब थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट के लोगों को उस हादसे की खबर लगी जहां एक बस ने एक औरत को टक्कर मार दी थी। यहाँ चार्ली सभी को बताता है कि पिछले एक हफ्ते में ऐसे हादसों की खबरें 2 बार आ चुकी हैं और हो ना हो इसके पीछे जरूर किसी इंसान का हाथ है। अब थोड़ी देर बाद ये सभी उस लोकेशन पर पहुंचे और वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगी। इस इन्वेस्टिगेशन को लीन नाम का एक ऑफिसर लीड कर रहा था जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। यहाँ चार्ली ने उस डेड बॉडी की जांच की और उसके फिंगरप्रिंट से ये पता लगाया कि मरने वाली औरत का नाम जूलियन फॉस्टर है। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया ने उस बस ड्राइवर से कुछ पूछताछ करी जिस पर ड्राइवर ने उसे बताया कि उसके आज तक के करियर में उसने एक छोटे से जानवर तक को नहीं मारा और वो खुद भी हैरान है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इधर जांच के दौरान ली को क्राइम सीन पर वो पेंसिल दिखाई दी जो उसे पूरी तरह से हैरान कर गई। अब थोड़ी पूछताछ करने पर यह बात पता लगी कि सड़क किनारे बैठा वो आदमी इसी पेंसिल को उतारने गया था और इसी बीच उसकी टक्कर उस साइकिल वाले से हो गई। अब यह सुनकर ली समझ गया कि इस पूरे फसाद की जरिए पेंसिल है और इसी ने उस चेन रिएक्शन की शुरुआत की होगी जिसके चलते उस औरत की मौत हो गई। इसके बाद ये सभी लोग हेडक्वार्टर्स पहुंचे जहां ली और चार्ली पिछले हफ्ते हुए हादसों में कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करने लगी। अब पहले तो इन हादसों में इन्हें कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन जब ली ने इन फोटोज को ध्यान से देखा तो उसे इन फोटोज में वो पेंसिल कॉमन दिखाई दी और इससे उसका शक यकीन बदल गया कि इन दोनों हादसों के पीछे किसी इंसान का हाथ है। इसके बाद ली और चार्ली ने एस्ट्रिड नाम की एक लेडी को बुलाया जो इस फ्रेंच डिपार्टमेंट की एक मैथमेटिशियन है। यहाँ एस्ट्रिड सभी को बताती है कि एक ऐसी चेन रिएक्शन को जन्म दे पाना और उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी वो कुछ और कहती कि तभी इन लोगों को एक और हादसे की खबर मिलती है। खबर मिलते ही ये सभी फौरन उस लोकेशन पर पहुंचे जहां इन्होंने देखा कि इस बार इनका विक्टिम जिंदा बच गया है। अब पूछताछ करने पर यह खुलासा हुआ कि एक छोटा सा कुत्ता अचानक से बस के सामने आ गया जिससे ये बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब इस पूछताछ के दौरान ओलिविया की नजर उस लड़कती हुई पेंसिल पर गई और वो फौरन समझ गई कि ये चेन रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जब ओलिविया ने आसपास अपनी निगाहें दौड़ाई तब उसे ब्रिज पर खड़ा माइलो दिखाई दिया। ओलिविया देखती है कि माइलो रोड के उस पार एक आदमी को दिख रहा है जो हेडफोन लगाए रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सामने से आ रही एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मार दी और इस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखते ही ओलिविया ने अपनी टीम मेंबर्स को उसकी सूचना दे दी और फौरन माइलो की ओर भागी। अब ओलिविया को अपनी तरफ आता देख माइलो ने कुछ हिसाब किताब लगाया और पास में पड़ी एक साइकिल को पुल से नीचे फेंक दिया। अब माइलो के ऐसा करते ही सामने से आ रही बस ने अपना रास्ता बदल दिया और सीधा उस ब्रिज की तरफ बढ़ने लगा जिसके ऊपर माइलो खड़ा था। इधर ओलिविया भी ब्रिज के ऊपर पहुंची और माइलो के सर पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन अभी वो कुछ कर पाती उससे पहले माइलो ने इस ब्रिज से जंप लगा दी और सीधा उस बस के ऊपर जा गिरा। अब जब तक ओलिविया को समझ पाती तब तक माइलो उसकी गिरफ्त से निकल चुका था। इसके बाद माइलो अपने घर पहुंचा जहाँ उसकी बहन मैडी उसके लिए परेशान हो रही थी। यहाँ मैडी कहती है कि पिछले कुछ दिनों में हमें हॉस्पिटल से काफी कॉल्स आ चुके हैं और हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने जाना होगा, लेकिन काफी समझाने के बाद भी माइलो हॉस्पिटल जाने के लिए राजी नहीं हुआ और मैडी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ मैडी ने उसे सरेंडर करने को कहा और उसे समझाया कि वो इस जुर्म की दुनिया में कितना आगे निकल चुका है। हालांकि माइलो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने किए हुए कामों को जस्टिफाई करने लगा, लेकिन अभी वो कुछ और कहता कि तभी मैडी ने उसे एक प्लास्टिक का घोड़ा दिखा दिया जो उसे उसकी मॉम ने दिया था। अब ये घोड़ा देखकर माइलो काफी अनकंफर्टेबल हो गया और उसे अपनी मॉम की याद आ गई जो अब इस दुनिया में नहीं है।
इसके बाद हम एजेंट ली को देखते हैं, जिसे रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। अब चेम्बर में जाने से पहले ली ओलिविया से कहता है कि तुम उन तीनों लोगों के बीच कोई कनेक्शन ढूंढो जो इन हादसों में मारे गए हैं। अब इन बातों को ध्यान में रखकर ओलिविया अपने हेडक्वार्टर्स पहुंची और उन तीनों विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करने लगी। अब थोड़ी जांच के बाद ओलिविया को यह पता चला कि जो 3 लोग उन हादसों में मारे गए थे वो सभी एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। इसके बाद ओलिविया ने ये सारी जानकारी चार्ली को दी और ये दोनों फौरन उस हॉस्पिटल में पहुंच गए। यहाँ ओलिविया की नजर कुछ मरीजों पर गई जो सेम टू सेम वही पेंसिल यूज कर रहे थे जो उन्हें क्राइम सीन पर मिली थी। थोड़ी देर बाद ये दोनों डॉक्टर लेविन से मिले और उन्हें उन तीनों विक्टिम्स की तस्वीर दिखाई। डॉक्टर लेविन ने उन तीनों लोगों की पहचान की और ओलिविया को बताया कि ये तीनों लोग इसी हॉस्पिटल में काम करते थे और एक खास एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। इस एक्सपेरिमेंट के तहत हम दिमागी रोग से बीमार लोगों का इलाज करते हैं और एक खास दवाई के जरिए हम उनकी मेंटल आईक्यू को बढ़ा देते हैं और फिर इस प्रोसेस को रिवर्स करके हम उनकी मेंटल आईक्यू को नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कुछ पेशेंट की वीडियोस दिखाई और इन वीडियोस में ओलिविया ने माइलो को नोटिस किया। अब डॉक्टर लेविन ने बताया कि माइलो भी उनका एक पेशेंट है और इस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। एक्सपेरिमेंट के बाद माइलो को उसकी बहन की देखभाल में घर भेजा गया और 1 हफ्ते बाद दोबारा से हॉस्पिटल आने को कहा गया ताकि इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करके उसकी दिमागी हालत को नॉर्मल किया जा सके। पर जब 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे कॉल किया तो उसने वापस आने से मना कर दिया और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। अब माइलो की बहन का पता लगते ही ओलिविया और चार्ली ने उससे मिलने का फैसला किया और फौरन हॉस्पिटल के बाहर आ गए। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि माइलो ओलिविया की हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है और इन मूवमेंट्स में दिखने वाले पैटर्न को एनालाइज करके उसके अगले मूव को जानने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद ओलिविया और चार्ली माइलो के घर पहुंचे जहां उनकी मुलाकात मैडी से हुई। उन्होंने मैडी से माइलो के बारे में पूछा जिस पर मैडी ने जवाब दिया कि उसे माइलो के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ इन दोनों को शक हो गया कि मैडी जरूर उनसे कुछ छुपा रही है, इसलिए ओलिविया ने उसे माइलो के किए मर्डर्स के बारे में बताया और उसे समझाया कि माइलो का अजाब घूमना कितना खतरनाक हो सकता है। इस बातचीत के दौरान जब चार्ली घर की तलाशी ले रहा था तब ओलिविया ने मैडी को अपनी बहन के बारे में बताया जो अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मैडी को काफी बुरा लगा क्योंकि कुछ महीनों पहले ही उसने भी अपनी मॉम को खोया था। अब इस मिलते जुलते हालात ने मैडी के दिल में हमदर्दी बढ़ दी और उसने ओलिविया को माइलो के बारे में कुछ जानकारी दी। मैडी ने बताया कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद माइलो का दिमाग काफी तेज हो चुका है और वो अपनी कैलकुलेशन को यूज करके अपने आसपास हो रही घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है और उसकी कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए उसे वो लकड़ी का घोड़ा दिखाना होगा जो हमें हमारी मॉम ने दिया था। इसके बाद मैडी ने ओलिविया को एक लिफाफा दिया जिसके अंदर उस होटल का एड्रेस था जहाँ माइलो पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ है। यहाँ मैडी ने ओलिविया से कहा कि अब वो ये घर छोड़कर जा रही है क्योंकि वो माइलो की इन हरकतों से तंग आ चुकी है। अब एड्रेस मिलते ही ओलिविया और चार्ली उस होटल की तरफ निकल गए जहाँ माइलो पिछले कुछ दिनों से छुपा बैठा है। वहीं दूसरी तरफ हम माइलो को देखते हैं जो होटल की खिड़की पर खड़े होकर कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। वो अपने सामने मौजूद कंस्ट्रक्शन एरिया को देख रहा था जहाँ लो ऑक्सीजन लेवल का बोर्ड लगा हुआ था। दरअसल इस कंस्ट्रक्शन एरिया में धूल मिट्टी काफी ज्यादा थी और यहाँ सांस लेने के लिए एक ऑक्सीजन पंप की जरूरत थी। अब माइलो ने अपनी कैलकुलेशन करी और ओलिविया को जान से मारने का प्लान बनाया। माइलो का प्लान ये था कि वो ओलिविया को इस कंस्ट्रक्शन एरिया तक लाएगा और जब ओलिविया ऑक्सीजन ब्रेक लेगी तब वो सीमेंट की ब्लॉक्स को उसके ऊपर गिराकर उसे जान से मार देगा। अब माइलो की भविष्यवाणी के हिसाब से ओलिविया और चार्ली उस होटल तक पहुंचे जहां ओलिविया की नजर माइलो पर गई जो कि सड़क के उस पार खड़े होकर उनका इंतजार कर रहा था। अब ओलिविया को देखते ही माइलो उस कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ भागा और ये देखकर ओलिविया भी उसका पीछा करने लगी। अब ओलिविया जो कि एक क्लोन है और एक दूसरे यूनिवर्स से आई है वो इस लो ऑक्सीजन लेवल के साइन बोर्ड को समझ नहीं पाई और बिना ऑक्सीजन पंप लिए उस कंस्ट्रक्शन एरिया में चली गई। अब ओलिविया के ऐसा करने से माइलो की सारी कैलकुलेशन गलत हो गई और जिन ब्लॉक्स के नीचे दबाकर वो ओलिविया को मारना चाहता था ओलिविया उनसे भी बच निकली। अब अपनी कैलकुलेशन को गलत होता देख माइलो पूरी तरह से शॉक हो गया और अंत में ओलिविया के हाथों पकड़ा गया। लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के चलते ओलिविया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो सीधा जमीन पर जा गिरी। ये देखकर माइलो ने भागने की कोशिश की लेकिन लास्ट मोमेंट पर चार्ली वहाँ पहुँच गया। यहाँ उसने माइलो पर अपनी बंदूक तान दी और ओलिविया को ऑक्सीजन देकर उसकी जान बचाई। अब इस पूरी भागदौड़ के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि तुम बिना ऑक्सीजन पंप लिए उस एरिया में क्यों चली गई। इस पर ओलिविया ने जवाब दिया कि माइलो को पकड़ने की जल्दबाजी में उसका ध्यान उस साइन बोर्ड पर गया ही नहीं, जबकि सच्चाई तो ये है कि ओलिविया उस साइन बोर्ड को देखकर भी समझ नहीं पाई क्योंकि वो एक क्लोन है और ये साइन बोर्ड उसके लिए बिल्कुल नया है। अब आखिरी सीन में हम माइलो को देखते हैं जो कि एक आइसोलेटेड चेम्बर में बंद था और एक सुपर कंप्यूटर से बातें कर रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि माइलो का दिमाग इतना एडवांस हो चुका है कि उसके विचारों को समझ पाना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। अब ये जानकर मैरी को काफी दुख हुआ क्योंकि वो चाहकर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी बार माइलो से मिलने आई और उसके सामने ये खिलौने वाला घोड़ा रखकर चली गई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।